प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 9 जुलाई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी। आज से घाना की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री, जहां पीएम मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की राष्ट्रीय यात्रा भी करेंगे। 9 जुलाई को नामीबिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना पीएम मोदी, जहां आपको बता दें कि ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माने जा रहे हैं। भारत के साथ इन 5 देशों के जो रिश्ते हैं वो और जो संबंध है वो और भी मधुर अब होते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और जो शुरुआत है वो घाना से होगी। और घाना का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 30 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना जा रहा है। और ऐसे में जब घाना जाएंगे तो ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण होगा जिसका हर भारतीय नागरिक को भी इंतजार है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी उत्सुक इस दौरे को लेकर होंगे। तो 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी हैं और ऐसे में द्विपक्षीय यात्रा ये मानी जा रही है जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाती है। 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। साथ ही आपको बता दें 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का उद्घाटन होना है और उसमें शिरकत भी करेंगे प्रधानमंत्री। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरे हो जाते हैं पीएम मोदी के? बिल्कुल, देखिए, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बातचीत करें तो काफी अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और आज प्रधानमंत्री घाना पहुंचेंगे, वहां वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और कई द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी। सबसे जरूरी है कृषि, घाना में मेडिसिन हब बनाना, और उसके अलावा घाना में जो यूपीआई पेमेंट है उसको बढ़ावा देना एजेंडे में शामिल है, क्योंकि लगभग 30 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री घाना का दौरा कर रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और पीवी नरसिम्हा राव घाना का दौरा कर चुके हैं। लगभग 3 दशक बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री घाना जा रहा है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कई अहम जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी है, जिसमें यूपीआई पेमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां यूपीआई पेमेंट अभी के समय एक्सेसिबल है और घाना में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा जो कृषि आधारित मुद्दे हैं उस पर भी जो द्विपक्षीय बातचीत है वो होनी है। इसके अलावा घाना में जो मेडिसिन हब है वो बनाने को लेकर भी जो राष्ट्रपति हैं घाना के, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में घाना के राष्ट्रपति द्वारा स्टेट डिनर भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो घाना के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया जाना है। तो काफी अहम जो दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये 5 देशों का है, क्योंकि घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो जाएंगे। वेस्ट इंडीज का ये छोटा सा द्वीप है और वहां पर भी काफी ज्यादा मूल में जो भारतीय हैं वो बसते हैं। और ऐसे में संभावना चाहिए जा रही है कि इन देशों के दौरे से जो भारत के द्विपक्षीय रिश्ते हैं अलग अलग देशों से वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल, इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर पीएम मोदी के 5 देशों का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण हर किसी की नजरें टिकी हुई थी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर, जहां 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में ही पीएम मोदी रहेंगे और ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत भी यहां पर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर नवीन, किस तरह का मैसेज पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा ब्रिक्स के माध्यम से? देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन काफी पावरफुल देशों का जो समूह है वो माना जाता है। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में अपना संबोधन देंगे तो आतंकवाद का मुद्दा उसमें सबसे पहले होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, जिन्होंने भी विदेशी दौरे किए हैं, उन्होंने खुलकर आतंकवाद के प्रति जो भारत की नीति है उसका जिक्र किया है और सभी देशों से इसका कहीं ना कहीं समर्थन भी मिला है। तो इसी तौर पर जब ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, अपना संबोधन देंगे, तो उसमें आतंकवाद के प्रति जो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका जिक्र किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा देश भारत को अपना समर्थन दे, क्योंकि भारत ने एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है वो छेड़ रखा है। पाकिस्तान लगातार दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास जा रहा है और अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। जो विदेशी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गए थे उनका भी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा था। भारत को कई विदेशी राष्ट्रों का समर्थन भी अभी के समय आतंकवाद के मुद्दे पर प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर जब ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो उसमें द्विपक्षीय बातचीत तो होंगे, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं आतंकवाद और भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो विरोध की नीति है वो इसमें शामिल रहेगा। ठीक है नवीन।